Hello student. In this class, I am going to teach you about integers. Let's start. Integers. What are integers? An integer is a whole number. Means integer एक whole number होता है. You know about whole number. Whole number is 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. That can be positive, negative और ज़ीरो. मीन्स जो हमारे इंटेजर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं एंड इंक्लूडिंग विद ज़ीरो. Example is given here 0, 1, 2, 3, -1, -2 and -3. Next question. How many types of integers? Integers come in 3 type. Means integers कितने तरह के होते हैं? तो integers 3 तरह के होते हैं. First one is positive number, that is 1, 2, 3 so on. Second one negative number, that is -1, -2, -3, -4 so on. And third one is 0. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ. अब इससे मैं आगे बढ़ रही हूँ. आगे बढ़ते हैं. इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. मीन्स इंटीजर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़ीरो को मिडल सेंटर में लेते हैं. इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर को लिखते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर को. पॉजिटिव के साइन हम दे भी सकते हैं और नहीं दे सकते हैं. मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन को मेंशन नहीं किया है. दीज आर नेगेटिव नंबर्स एंड दीज आर पॉजिटिव नंबर. वी ऑब्जर्व नेगेटिव नंबर जैसे जैसे लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते जाते हैं वो दिखते तो बड़े नंबर्स हैं पर उनके वैल्यूज छोटे होते जाते हैं. बट इन केस ऑफ पॉजिटिव नंबर ये जैसे जैसे राइट साइड में बढ़ते जाते हैं इनके वैल्यूज 1 by 1 इंक्रीज करते जाते हैं. मीन्स नेगेटिव नंबर धीरे धीरे घटते जाते हैं और पॉजिटिव नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं. देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर एंड नो स्मॉलेस्ट इंटीजर. मीन्स इस पूरे केस में अगर हम सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना चाहें, इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना चाहें तो वो फाइंड नहीं कर सकते और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड नहीं कर सकते. इसलिए देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर एंड नो स्मॉलेस्ट इंटीजर. बट ऑन नंबर लाइन सी हियर, -1 -1 is largest negative integer. अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो -1 is largest one and +1 is smallest positive integer. और यदि पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो +1 जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट +1 और -1 सबसे बड़ा. नेगेटिव केस में -1 सबसे बड़ा होता है और पॉजिटिव केस में पॉजिटिव नंबर्स में +1 1 सबसे छोटा होता है. स्मॉलेस्ट वन इज 1. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है. मीन्स वो नंबर लाइन पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन. मीन्स जब हम इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो उसके साथ साथ हम उसके साइन को हटा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, absolute value of -3 is 3. Absolute value of +3 is
नंबर लाइन है, ये 0 है, हियर इज -3, हियर इज +3। ये 0 से -3 3 यूनिट आगे है और +3 3 यूनिट आगे है। मीन्स 0 से ये 3 लेफ्ट साइड जाता है, 0 से ये 3 राइट साइड जाता है। इसमें साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन होता है। मतलब उसके साथ हम किसी भी नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑल्सो पॉजिटिव साइन भी नहीं लगाते हैं। ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। हमने जो पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में अभी जो भी जाना है, उसमें आगे ये जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, नेगेटिव नंबर्स 0 से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, वो नंबर्स लाइन पे क्या वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट, every positive integers is greater than 0। मीन्स जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनका वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है। मीन्स सारे पॉजिटिव नंबर्स 0 से बड़े होते हैं। बट एवरी नेगेटिव इंटीजर्स इज लेस देन 0। मीन्स जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, चाहे वो -99, -1 लाख समथिंग कुछ भी हो, अगर उसमें नेगेटिव लगा है तो उसका वैल्यू 0 से कम होगा। एग्जाम्पल, -7 इज लेस देन 0, +8 इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड वन, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। यानी पॉजिटिव नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। एग्जाम्पल, 1 is greater than -1000, 7 is greater than -89। आई होप आप समझ गए होंगे कि सारे केसेस में पॉजिटिव नंबर्स बड़े हैं। मीन्स पॉजिटिव नंबर्स 0 से भी बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर्स से भी बड़ा होता है। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स से हर केस में बड़े होते हैं, इवन वो 0 से भी बड़े होते हैं। ओके, आगे। नाउ एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। मीन्स हम किसी इंटीजर में ऐसा क्या जोड़ें, ऐसा क्या ऐड करें कि सम 0 आए। मीन्स एग्जाम्पल, 7 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा सम 0 आए। मीन्स 7 में हम ऐसा क्या जोड़े, तो 7 में यदि इफ वी ऐड ओनली 1 to 7 we can't find 0, so what to do? Very simple, add negative number equal to 7। सेवन में जब हम -7 को ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। कैसे? प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस इक्वल टू 0। समझे? ओके, नाउ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स मीन्स इंटीजर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। इसके 3 केसेस बनते हैं। पहला केस है टू ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी एक ही तरह के नंबर्स दोनों पॉजिटिव हैं तो उन्हें कैसे ऐड करते हैं। वेरी सिंपल, जब एक ही तरह के नंबर होंगे, दोनों पॉजिटिव केस में होंगे, तो उन्हें नेचुरल नंबर की तरह हम ऐड कर देंगे। ऐड एज नेचुरल नंबर्स, जैसे हम आज तक ऐड करते आए हैं वैसे। सिंपल, वेरी सिंपल। 7 + 10 सेम एज 7 + 10 = 17। आप प्लस का साइन दे भी सकते हो और नहीं भी। पॉजिटिव केस में साइन आप रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरा केस, टू ऐड 2 नेगेटिव इंटीजर्स। जब दोनों नेगेटिव नंबर्स होंगे तो हम क्या करेंगे,
इस केस में भी इग्नोर देयर साइन, हम माइनस को भूल जाएंगे और उन्हें हम ऐड कर लेंगे और एट लास्ट गिव नेगेटिव साइन टू द सम, और जो हमारा सम आएगा उसको हम नेगेटिव का साइन दे देंगे। सी हियर एग्जांपल, -7 सम -10। हमने साइन को रिमूव कर लिया, यहाँ पे हमने माइनस और यहाँ पर भी माइनस नहीं दिया है, हटा दिया। 10 और 7 को जब हम ऐड करते हैं तो 17 आता है, और 17 ऐड करने के बाद हमने ये नेगेटिव इंटेजर्स हैं तो हमने यहाँ नेगेटिव का साइन दे दिया। मीन्स नेगेटिव केस के जब नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो इसको भी सिंपली ऐड कर देंगे और लास्ट में जो हमारा सम आएगा उसमें हम नेगेटिव का साइन मेंशन कर देंगे। ओके, थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू ऐड अ पॉजिटिव नंबर्स एंड अ नेगेटिव इंटीजर। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तब क्या करेंगे, तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। ऐड करते समय इग्नोर देयर साइन, पहले हम साइन को इग्नोर कर देंगे। और सेकंड पॉइंट, ऐड करना है पर हम ऐड नहीं करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में ऐड करना होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि ऐड। सब्ट्रैक्शन के बाद जो सम आएगा, हम उस सम को, जो हमारे नंबर्स हैं, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा उसका हम साइन सम को देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड कंडीशन। जब हमारा एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव इंटीजर होगा तो हम क्या करेंगे, पहला इग्नोर देयर साइन, हम साइन को इग्नोर कर दिए। मैंने 29 का भी साइन हटा दिया और 18 पॉजिटिव है उसका भी साइन हटा दिया। सेकंड इज सब्ट्रैक्ट द नंबर, हमने सब्ट्रैक्ट किया, 29 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर क्या हुआ, 11। 11 को क्या करना है, हमें इन दोनों में जो नंबर, जो इंटीजर का वैल्यू ज्यादा है उसका साइन सम को दे देना है। तो 18 और 29 में 29 इज ग्रेटर देन 18, तो हम साइन किसका देंगे, 29 का। 29 का साइन क्या है, माइनस, तो हम अपने सम को नेगेटिव का साइन देंगे। अनदर एग्जांपल, 72 प्लस -33, ignore their sign, subtract, 72 is bigger, larger than 33, तो हम 72 में से 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 39 आएगा। 72 is larger than 33, तो हम किसका साइन देंगे, हम 72 का साइन देंगे। 72 क्या है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पॉजिटिव का साइन मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर हम इसे नहीं देते हैं तो भी ये पॉजिटिव माना जाएगा, बट इन केस ऑफ नेगेटिव साइन को देना जरूरी है। पॉजिटिव के साइन को हम हटा भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, पर इन नेगेटिव केस माइनस मस्ट बी गिवन। ओके, हियर इज अ क्वेश्चन, रुचि डिपॉजिटेड ₹4,370 in her account on Monday। मीन्स रुचि ने अपने अकाउंट में मंडे को 4,317 रुपीज डाला। इंटीजर के केस में जब हम डालते हैं किसी पैसे को या किसी चीज को हम डिपॉजिट करते हैं, मीन्स वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है। एंड then withdraw 2,875, withdraw means निकाला, मतलब उसने जितना डाला था that is 4,370, उसमें से उसने
2875 को निकाला, इट्स मीन उसने उसमें से निकाला, मीन्स दिस नंबर मस्ट बी नेगेटिव। On Tuesday, next day she deposited again 1550 rupees, मीन्स उसने अगले दिन फिर उसने क्या किया, वेंसडे को उसने 1550 रुपीज फिर से बैंक में डिपॉजिट किया, मीन्स ये नंबर पॉजिटिव होगा। व्हाट वाज हर बैलेंस ऑन थर्सडे, मीन्स थर्सडे को उसका बैलेंस क्या है, थर्सडे के दिन उसने जो भी पैसे डाले निकाले वो टोटल अमाउंट क्या होगा। तो जब हम इसे इंटीजर के केस में बनाएंगे तो हम डालने के केस में प्लस का साइन देंगे और निकालने के केस में माइनस का साइन देंगे, और हम इसे अब सॉल्व करेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन। अमाउंट रुचि डिपॉजिटेड ऑन मंडे 4370, अमाउंट सी डिपॉजिटेड ऑन वेंसडे 1550, अमाउंट सी विथड्रॉ उसने कितना निकाला 2875, दैट इज गिवन हियर। हर बैलेंस ऑन थर्सडे, उसका बैलेंस क्या हुआ, क्योंकि उसने 2 बार डिपॉजिट किया 1 बार निकाला, तो उसका बैलेंस का सम कुछ हम इस तरह से बनाएंगे कि जितना जितना अमाउंट उसने डाला उसको हम ऐड करेंगे और जितना उसने निकाला उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसने ये बैलेंस और ये अमाउंट और ये अमाउंट उसने डाला, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 5920, और उसने ये अमाउंट जो है निकाला, तो इसको हम डिपॉजिटेड अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब हम इस डिपॉजिटेड अमाउंट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर विल बी दिस वन। ये अमाउंट जो है उसके अकाउंट में थर्सडे के दिन बैलेंस के रूप में शो करेगा, दैट इज 3045। ओके ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, अरेंज दीज इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इन नंबरों को, इन इंटीजर्स को हम छोटे से बड़े के क्रम में ऑर्डरली इसको अरेंज करें। तो हम सबसे पहले इस नंबर को देखेंगे, -39, 35, -102, 0, -51, -5, -6 एंड 7। तो एज वी नो, हमें पता है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे जैसे बड़े दिखते हैं वैसे उनका वैल्यू उतना ही ज़्यादा छोटा होते जाता है, और जितने छोटे नंबर्स दिखते हैं नेगेटिव केस में वो बड़े होते हैं। मीन्स इसमें जितना नंबर है उसमें नेगेटिव के नंबर ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो हम सबसे पहले इन्हें ही अरेंज करेंगे। तो इनमें सबसे छोटा जो नंबर है वो है -102, जो कि देखने में तो बड़ा है, बट इसके आगे नेगेटिव का साइन लगने से ये सबसे छोटा हो जाएगा इन असेंडिंग ऑर्डर। -102 इज स्मॉलेस्ट इन दिस केस, इसमें सबसे छोटा -102 है। नाउ सी -51, -51 जो है 102 से बड़ा है। नाउ -39, नाउ 6, -6, now -5, now 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मीन्स सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए। 0 इज ऑल्सो गिवन, नाउ 0 इज ग्रेटर देन ऑल दीज नेगेटिव नंबर। मैंने पहले भी बताया कि 0 जो होता है एवरी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। 0 से बड़ा कौन है, तो अब हमारे पास एक ये नंबर बचा और एक ये। 0 से बड़ा 7 है और 7 से बड़ा
35 है। तो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें डिसेंडिंग करना होगा, तो वेरी सिंपल, हम इधर से चलेंगे। डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा, मीन्स जो आपको गिवन नंबर है उसमें जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, और उससे जो छोटा है उसको बाद में, उससे जो छोटा है वो उससे बाद में। ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स में जो सबसे बड़ा दिखने वाला नंबर होता है उसका वैल्यू नेगेटिव का साइन लगने से सबसे छोटा हो जाता है, उन सब में सबसे छोटा हो जाता है। ओके, नाउ अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें साइन पुट करना है, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। मीन्स जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लेफ्ट साइड बड़ा है या राइट साइड बड़ा है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करने के लिए कि इधर का साइड बड़ा है या इधर के नंबर्स का वैल्यू बड़ा है या इधर के नंबर का वैल्यू बड़ा है, इसके लिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है कि जितने जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जब दोनों दो अपोजिट साइन के नंबर होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे। 13 में से जब 3 को निकालेंगे तो 10 आएगा। 10 आएगा तो 10 को हम किसका साइन देंगे? लार्जर वैल्यू नंबर को। तो लार्जर वैल्यू नंबर प्लस में, इसलिए प्लस देना कोई जरूरी नहीं है। अब क्या करेंगे? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे साइन मेंशन करती हूँ। दिस वन इज पॉजिटिव नंबर एंड दिस वन इज नेगेटिव नंबर। तो अब हम दोनों अपोजिट साइन के नंबर्स हैं, तो हम इस केस में भी सब्ट्रैक्शन करेंगे। अवॉइड द साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। 15 minus 10, आंसर इज 5। अब हम साइन मेंशन करेंगे, तो 15 इज लार्जर देन 10, so we will give negative sign to 5. Now solve this side. Here is minus and minus. माइनस माइनस प्लस होता है, मीन्स प्लस का काम करेंगे। अब यहाँ पे हम प्लस 33 लिख देंगे। अब इसे ऐड करेंगे। 27 प्लस 33। 27 जो है प्लस में है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम इनके भी सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो 33 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर विल बी 6। साइन किसका देंगे? जो लार्जर नंबर है। तो लार्जर नंबर इज 33, तो हम यहाँ पे -6 का साइन देंगे। नाउ -5 -6, विच वन इज ग्रेटर? -5 इज ग्रेटर, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव नंबर में जो दिखने में छोटे होते हैं उनका वैल्यू बड़ा होता है, और जो दिखने में बड़े होते हैं उनका वैल्यू कम होता है। तो हमारा आंसर होगा -5 इज ग्रेटर देन -6। ओके, नाउ इवैल्यूएट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम इसके अंदर का सम पहले कर, सब्ट्रैक्शन जो दिया हुआ है उसको कर लेते हैं। 35 minus 21, आंसर विल बी 14, and 8 minus 3, आंसर विल बी 5. Now absolute the 14, absolute value of 14 is 14, absolute value of 5 is 5. Answer will be 14 minus 5, 9. C. हमें बोल रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू 35 minus 21 सब्ट्रैक्टेड 8, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 minus 3। तो हम इसके अंदर का सब्ट्रैक्शन पहले कर लेंगे, इसके अंदर का भी सब्ट्रैक्शन पहले कर लेंगे। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 14 इज 14। अगर यहाँ नेगेटिव साइन रहता तो भी 14 होता, यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही मानेंगे। मैं यहाँ दे देती हूँ आपके समझने के लिए। 14
रिगार्डलेस साइन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर वी विल रिगार्डलेस द नंबर, तो हम यहाँ से इसका साइन हटा देंगे और यहाँ से भी इसका साइन हटा देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर होगा उसमें भी साइन मेंशन नहीं करेंगे। आई होप स्टूडेंट मैंने जितने सम्स यहाँ बताए, जितने सॉल्व किए, आपको समझ आया होगा और आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करोगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। So I hope you enjoy the class and understand very well. Okay, bye. See you in next class.